नमस्कार बच्चे, मैं अनिल कुमार यादव आप सभी का आपके अपने प्यारे से अनिल अकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 2.5 का है और आपका ये एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है। तो इस एनसीईआरटी के सीरीज़ में बच्चे हमें 7 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें हमने कुछ जो है आपको फार्मूला बताया था, तो मुझे पता है कि आपने फार्मूला याद कर लिया होगा। वो फार्मूला किस प्रकार के रहा, तो आप कहे होंगे a+b का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब। ये दो प्रकार के फार्मूले मैंने आपको बताया है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होंगे। अगर a+b का होल क्यूब है तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे a³ + b³ + 3ab और a+b होगा। और यहाँ से आप देखिए a-b का होल क्यूब है। बच्चे a-b का होल क्यूब क्या कहता है, तो आप देखिए a³ - b³ - 3ab और a-b। अंतर आपको दोनों में क्या दिख रहा होगा, अगर ये जहाँ प्लस है हर जगह प्लस होगा और इसमें माइनस है तो हर जगह जो है आपको माइनस दिख रही होगी। अब यहाँ से देखिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए तो कह रहा है इवेल्युएशन द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। मतलब कुछ ऐसी आइडेंटिटीज यूज करना है जो इसके लिए सूटेबल हो। तो आप देखिए इसके लिए सूटेबल अगर कोई होगा तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो मेरे बच्चे आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख के आपको लग रहा होगा कि 99 का होल क्यूब है। तो 99 के होल क्यूब को हम क्या कह सकते हैं, तो 100 - 1 अगर करोगे तो 99 ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटीज यूज करना है। तो आइडेंटिटीज में हम दो जो है फार्मूले जानते हैं, वो दोनों फार्मूले जो है a+b का होल क्यूब या a-b का होल क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं। तो आइए हम करते क्या हैं, जो पहला क्वेश्चन है इसका हम सलूशन देते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सलूशन में हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम रेज कर देते हैं। और आपको मुझे पता है कि आपको याद हो चुका होगा, है ना बच्चे। तो आइए हम इसको लेते हैं, क्या लेंगे, पहला क्वेश्चन ही लेंगे। पहले क्वेश्चन में है 99 का होल क्यूब। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपको मैं ये पता होगा कि यहाँ लिखने के लिए आप 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं। ये फार्मूला बन गया a-b का होल क्यूब। किसका फार्मूला बना है, a-b का होल क्यूब, जो कि आप जानते हैं a³ - b³ - 3ab। a-b मैंने दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि फार्मूले को ही देख के हम करेंगे, जैसे कि आपको समझाने में आसान हो। तो यहाँ देखिए इसको a माने इसके b मान लोगे। अगर दोनों इस प्रकार से होंगे तो बच्चे a और b है, तो a का मतलब 100 का क्यूब, तो a³ - b³। यहाँ से करोगे तो ये 100 का क्यूब -1 का क्यूब और -3। a के स्थान पे 100 है और b के स्थान पे 1 है। अगले में क्या है, 100 - 1 है। ये बात होगी। इस प्रकार से बच्चे अगर ये बताओ, अगर 100 का क्यूब करोगे तो कितनी जीरो बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 2 जीरो है और इसका क्यूब करेंगे तो 4 जीरो और आ जाएगा। मतलब ये यहाँ से इस प्रकार से जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने क्यूब किया है। -1, अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 जो है 100 हो जाएगा या 100 - 1 हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया बच्चे। फिर देखिए इसमें जो है इस प्रकार से है, 0 0 बढ़ाते जाइए। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 जीरो हो जाएगा। कितने जीरो, 4 जीरो -300। हमने क्या किया है, आप बराबर इस बात को समझ लीजिएगा। 300 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, तो 3 लिखकर 4 जीरो हो जाएगा। और 300 का 1 में करेंगे तो -300 हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाले को ऐड कर लेंगे। यहाँ प्लस कहाँ से आ गया बच्चे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखिए, सॉरी मेरे बच्चे, ये माइनस रहेगा। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस वाले फार्मूले में कहीं प्लस नहीं होता। हाँ एक बात है, अगर ये माइनस होता है, जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दौरान ये प्लस हो जाएगा। सॉरी बच्चे, इतना जो है थोड़ा सा वो रॉन्ग हो गया था। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसमें से ये जो है अगर हम माइनस कर देंगे या जो है ये ऐड कर सकते हो, दोनों बातें होंगी। तो अब अगर ऐड करना है तो ऐड कर लो। सबसे पहले हम माइनस ही कर लेते हैं। चलिए माइनस करने के लिए यहाँ से 2 मतलब यहाँ से आपका यहाँ तक आ जाएगा 0। अब बचा यहाँ ये 100 में से 3 माइनस कर दो। अगर बताओ 100 में से 3 जब माइनस कर दोगे, क्योंकि ये देख रहे होगे 4 जीरो है, 4 जीरो है, यहाँ 100 है, यहाँ 3 है, तो आपको लगेगा ये 97 यहाँ से जो है इतना हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे।
इसके बाद जो है यहाँ क्या करोगे, यहाँ से 3 ऐड कर दोगे, यहाँ से -1 और प्लस जो है 300, ये दोनों को मैंने कर चुका हूँ। अब इसके बाद इसमें ऐड करोगे तो बच्चे एक बात बताओ, तुम 300 अगर ऐड करोगे, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तथा 2 जीरो आप लिख दीजिए, 3 आपका यहाँ ऐड होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 0 7 और 9 हो गया। फिर -1 कर दीजिए। जब -1 करेंगे तो आप बताइए यहाँ जो है 10 होगा, 10 में से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 9 हो जाएगा। ये बचा 9, ये हो जाएगा 2 0 7 9। तो आपका बहुत आसानी से किसका क्यूब आ जाएगा, 99 का जो क्यूब मिलेगा बच्चे, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 970299। समझ मेरी बात, आप समझ गए होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी जो है लगे हाथ हम क्या करेंगे, आपका जो है सेकेंड भी 2 का क्यूब कहा है, इसका मतलब क्या है कि 100 में 2 ऐड करना पड़ेगा। आइए सेकंड का सलूशन हम देखते हैं। तो ये क्या रहा है, 102 का होल क्यूब। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। अब आप देख रहे होंगे a + b का होल क्यूब का यहाँ फार्मूला लग जाएगा। अगर यहाँ से a + b होल क्यूब का फार्मूला लगाओगे तो a³ + b³ + 3ab और a + b होगा, यही तो होगा। तो अब यहाँ से देखो, इसको a मान के चलो, इसको b मान के चलो। अगर a और b मान के चलोगे तो a + b का होल क्यूब लग जाएगा। तो बच्चे इसका क्या होगा, तो आप कहोगे a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, प्लस b³ अर्थात 2 का क्यूब, प्लस 3a के स्थान पे 100 और b के स्थान पे 2, 100 + 2, मतलब जिस प्रकार से फार्मूला है ऐसा मैंने रख दिया। अब एक बात बताओ, अगर 100 का क्यूब करोगे तो इसका मतलब जो है कि यहाँ से 6 0 चिपका दोगे, यहाँ 2 है, इसके लिए क्यूब करने के बाद इतना हो जाएगा। इसकी बात अगर करोगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। अब इसकी बात करोगे बच्चे तो यहाँ से देखो 3 2 जा 6 और 6 में जो है कि 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या होगा 600 और वहाँ से 100 + 2 हो जाएगा। आप इतना कर लीजिए। अब क्या करोगे, यहाँ 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो है इस प्रकार से 0 हो जाएंगे, +8 प्लस यहाँ से 6, यहाँ देखिए 2 0 इसके साथ, 2 0 इसके साथ, मतलब यहाँ 4 0 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और यहाँ से 2 0 आ जाएंगे। अब सारे चीज़ें प्लस हैं तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो आप देखिएगा किस प्रकार से ऐड होगा। सबसे पहले इसको ऐड करिए, यहाँ 4 0 है, यहाँ भी 4 0, यहाँ 6 लगा दो, मतलब 106, फिर जो है यहाँ से 4 0 लगा दो। मेरी बात आप समझ रहे हैं किस प्रकार से ऐड किया है। मतलब यहाँ से आप देखोगे जब यहाँ रखना चाहोगे तो यहाँ आ जाता है, तो मैं 4 0 के बाद 6 आएगा, 4 0 के बाद 6, फिर 1 0 था ही, ऐड कर दिया मैंने। अब बचा क्या ये देखो, तो आपके साथ देख रहे होंगे 8 बच रहा होगा और यहाँ 12 लिख के 00 बच रहा है। बच्चे एक बात और बताओ, यहाँ 2 0 के बाद 12 है, 2 0 के बाद अगर 12 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 106 है, फिर जो है 1200 हो जाएगा, यही तो होगा। क्योंकि देखिए 2 0 के बाद जो है यहाँ 2 0 ऐड करो, 0 हो जाएगा, 12 लगा दो, +8 हो जाएगा, इतनी बात है। फिर जब ऐड करोगे तो 106 1208 हो जाएगा। आप किसका क्यूब मिल गया, 102 का होल क्यूब हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। देखिए ये देखिए, इसी को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है, क्या आएगा 106 1208, समझ रहे हो। लेकिन आपको क्या करना था, आइडेंटिटी यूज करना है, जो कि आपके जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि कर रहा है इवैल्यूएशन द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज। तो मैंने क्या किया, a + b का होल क्यूब यूज किया और यूज करते ही ये हमें सोल्यूशन मिल गया है। तो आइए बच्चे इसका हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझ लिया जाए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखिए 998 का होल क्यूब है, मतलब आप देख रहे होंगे थाउजेंड्स के पास ही लगभग है। वो कौन सा है, इसको देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये रहा 998 का होल क्यूब है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर ये चाहो तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, क्या होगा, ये 1000 हो जाएगा, -2 कर दो होल क्यूब। देखिए अगर 1000 में से 2 माइनस कर दोगे तो ये 998 ही आएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया, इसका होल क्यूब। अब यहाँ देख रहे होंगे a - b का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। कौन लगेगा, a - b होल क्यूब। तो यहाँ होगा a³ - b³ - 3ab, a - b। ये बात आप समझ रहे होंगे।
इस प्रकार से यहाँ फार्मूला यूज किए जाएंगे। जब a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे तो यहाँ से बच्चे क्या मिलेगा, a का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1000 का क्यूब, और माइनस देखो ये माइनस है, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, -3 इंटू ए के स्थान पे आप देख रहे होंगे यहाँ जो है 1000 है और b के स्थान पे 2 है, उसके बाद जो है 100 मतलब सॉरी 1000 माइनस 2, ये माइनस बी है तो ये माइनस बी हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम करेंगे 1000 का क्यूब जब करेंगे तो 3 टाइम्स 0 है, 1 2 3 टाइम्स 0 है, इसका मतलब 3 टाइम्स कितनी बार 0 होगा, 3 टाइम्स, मतलब यही चीज़ इतनी बार हो जाएगा, इतने 0 आ जाएंगे। माइनस 2 का क्यूब है तो आप जानते हो 8 होगा। अब यहाँ से देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, अब यहाँ से 3 0 चिपका दो, फिर ये हो जाएगा 1000 माइनस 2 हो गया। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो तो यहाँ से आप देखोगे 3 -8 -6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चे 6 1 जा 6, यहाँ 3 0 यहाँ 3 0 मिलकर कितने 0 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 0 हो जाएंगे। माइनस ये देखिए 6 2 जा क्या होगा 12, लेकिन ये माइनस है ये माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा बच्चे, और जब 12 हो जाएगा 3 0 है 3 0 यहाँ चिपका दो। मेरी बात आप समझ लिए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलिए माइनस कर देते हैं, जो बड़े जीरो होते हैं वही माइनस कर लेंगे पहले, तो मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ देखो कितने जीरो हैं, तो आप कहोगे 2 4 6 0, 2 4 6 0, यहाँ तक आपका वही रहेगा। फिर यहाँ से क्या होगा 6, अब यहाँ से कितने जीरो लिख दोगे 1 2 3 4 5 6 जीरो तो आपने लिख दिया, क्योंकि 6 जीरो इसमें भी है। अब यहाँ बचा 10 में से अगर 6 माइनस कर दोगे तो आपको लगेगा ये 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ बचा 9 तो ये 9 लिख दो, अब यहाँ बचा 9 तो ये हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। उसके बाद बच्चे फिर क्या होगा, प्लस जो है 12 और यहाँ से डबल ट्रिपल जीरो जो ऐड करके -8 बाद में लिख दो। अब चलो इसको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करोगे 3 जीरो है, 3 जीरो पहले चिपका दो, यहाँ 3 जीरो है, उसके बाद 1 2 है, 3 जीरो के बाद 1 2 मतलब यहाँ हो जाएगा 1 2 ये हो जाएगा। उसके बाद 0 आ जाएगा 4 9 9 माइनस कितना होगा 8 हो जाएगा। अब बच्चे ये देखिए जब माइनस इसमें करोगे तो 10 यहाँ लास्ट है, 10 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ बच्चे क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। यहाँ क्या होगा 9 होगा, यहाँ क्या होगा 9 होगा, यहाँ 1 1 0 4 9 9 आपका जो है किसका क्यूब है ये, तो आप कहोगे 9 9 8 का होल क्यूब का ये आंसर आपका हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो बहुत ही आसान है कैलकुलेशन करना, जितने का होल क्यूब है उतने को जो है जीरो इसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। अगर 1 2 3 का होल क्यूब है तो 3 0 3 टाइम्स आप लिखा जाएगा, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से हम इसका कैलकुलेशन किए, जो है थर्ड का आंसर हमें ए मिल गया। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आइए बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 8 किस प्रकार से दे रखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कितने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जरा 5 क्वेश्चन इसको समझिए, कोशिश करिए कि किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा। तो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, जितने जो है दे रखे हैं 5 क्वेश्चन इनका हमें फैक्टराइज करना है। तो आप जानते हो फैक्टराइज का मतलब जो भी दे रखा है एक्सप्लेनेशन दे रखा है, किस प्रकार का एक्सप्लेनेशन है। तो आप देख रहे होंगे चाहे a प्लस बी के होल क्यूब का एक्सप्लेनेशन है या यह a माइनस बी के होल क्यूब का एक्सप्लेनेशन है, इस प्रकार से दे रखा है। तो चलिए हम उसको सेट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन का हम सलूशन देखते हैं। इसमें हम क्या दे रखा है बच्चे, तो पहले क्वेश्चन का सलूशन में अगर आप देखेंगे तो 8a क्यूब दे रखा है और प्लस b क्यूब दे रखा है, उसके बाद 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर यही दे रखा है। तो आप ज़रा देखिए ध्यान से इसमें किस प्रकार से है ये। तो आप देख रहे होंगे जैसे ये दे रखा है 2a का होल क्यूब जैसा लग रहा है। अगर 2a का होल क्यूब आप करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8a हो जाएगा, और प्लस क्या होगा b क्यूब हो जाएगा, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ से हम लिखेंगे 3 है ना बच्चे, और प्लस 3a के स्थान पे आप देखेंगे 2a है और b के स्थान पे क्या है b है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस जो है b होता है।
अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, 3 2 जा 6 है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 जा 12, ए स्क्वायर बी हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे किसका फार्मूला बन जाएगा, आप कहोगे ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये आसानी से सेट हो जा रहा है। अर्थात यहाँ क्या होगा, 2a प्लस बी का होल क्यूब इसके स्थान पे लिख सकते हो। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो जब 2a प्लस बी का होल क्यूब लिखोगे तो ये उसका फैक्टर बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए इस फार्मूला अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है जो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इसी फार्मूले का हमने यहाँ यूज किया है और आसानी से जो है हम उसको रख दिए हैं और सेट कर लिए हैं। तो आप देखिएगा ये 8a क्यूब के स्थान पे 2a का होल क्यूब, b क्यूब हो गया और यहाँ 3ab और a प्लस बी, अगर दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो यही दोनों मिल जाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब जो कि इस फार्मूले के जैसा है, मैंने यहाँ बना लिया। इसके बाद आप देखिएगा सेकेंड नंबर के क्वेश्चन को देखिए, ये है, इसको हम लिख देते हैं आपको। तो यहाँ हो जाएगा 8a क्यूब मेरे बच्चे, उसके बाद माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और नेक्स्ट क्या है प्लस 6ab का स्क्वायर है। अब देखिए सेम जैसा क्वेश्चन लग रहा है, बस अंतर क्या है कि यहाँ प्लस था और यहाँ क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अर्थात इसको अगर बच्चे सेट करोगे तो ये हो जाएगा 2a होल क्यूब हो जाएगा माइनस ये बी क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए के स्थान पे होता है 2a और बी के स्थान पे b होता है और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा बच्चे, आप कहोगे सर 2a माइनस बी, अर्थात ये हो जाएगा। अब इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस देगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ से 2a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। मेरी बात आप समझ रही है। अगर आप चाहोगे कौन सा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको जो है फार्मूला भी लिख सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब जो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ से a माइनस बी का फार्मूला हमने इसमें लगा दिया है। मेरी बात आप समझ लिए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ फार्मूला यूज करके मैंने a जो है आपका आंसर ला दिया है। तो इसी प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन बच्चों कर लिया है। आइए इसका हम तीसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। मेरी बात आपने समझ लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम तीसरे में चलते हैं। तो 27 माइनस इतना है, ये किसका फैक्टर है ये भी हम देखें। तो चलिए बच्चे इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको आप देखिए। पहले कह रहा है 27 है। तीसरे क्वेश्चन में आइए हम सोल्यूशन करते हैं इसका। तो 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर है, इस प्रकार से है। अगर इसका हम सलूशन लेना चाहेंगे तो आप ये देखिए किस प्रकार सलूशन होगा। तो आप कहोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस 5 a का क्यूब कर सकते हो। तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब है ना, प्लस ये देखिए 3ab, 3 और a के स्थान पे आप कहोगे 3 होगा जो कि 3 है और 3ab के स्थान पे माइनस 5a है, इतनी बात ये होगा। और a माइनस b, तो ये माने 3 और माइनस यहाँ से 5a हो जाएगा, मतलब यही तो होता है। अब इसको खोलोगे तो आपको ऊपर वाला ही मिलेगा। देखिए a क्यूब हो गया प्लस जो है अगर 3 टाइम्स करोगे तो माइनस हो जाएगा b क्यूब और यहाँ 3 3 जा 9 और 9 और 5 जा कितना होगा तो 45 और 45 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आने वाला है। मेरी बात आपने समझ लिया। इस प्रकार से आप देखोगे कि फैक्टर बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब का फैक्टर बन जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने ये बात समझ लिया। बच्चे लगे हाथ हम फोर्थ भी देख लेते हैं। तो यहाँ फोर्थ देखोगे तो यहाँ से देखिए क्या है, तो यहाँ से देख रहे होगे 64 का a क्यूब है माइनस 27 b क्यूब है माइनस 144 और यहाँ से a स्क्वायर b है, इतनी बातें आपने समझ लिया। और प्लस 108 के साथ जो है a b का स्क्वायर है। अगर इसका हम फैक्टर बनाएंगे बच्चे तो ये आप देख रहे होंगे ये 8a का होल क्यूब बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब यहाँ से माइनस है तो चाहो तो माइनस ही बाहर ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा b का होल क्यूब हो जाएगा।
तो अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। अब माइनस 3 ए के स्थान पे आप कहोगे 8a और बी के स्थान पे 3b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा 8a माइनस 3b हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी की बात करेंगे तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 8a माइनस 3b का होल क्यूब बन जाएगा। आप देखिए चौथे नंबर का इस प्रकार से बन जाएगा बच्चे। अगर लगे हाथ आप 5वां नंबर देखना चाहेंगे तो ये दे क्या रखा है 27, और यहाँ से पी क्यूब रखा है 1/216 है, और ये देख रहे हो माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी दे रखा है। इतनी बातें आपने समझ लिया। तो अगर इसका हम फैक्टर बनाएंगे तो 27 का मतलब हो जाएगा 3p का होल क्यूब। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 27 मिलेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब बताइए इसका अगर क्यूब करोगे माइनस 1/6 का होल क्यूब बन जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए के स्थान पे बच्चे आप देख रहे होंगे 3p है और बी के स्थान पे 1/6 है, फिर यहाँ से 3p माइनस 1/6, यही तो होगा, है ना। अब इसको चाहोगे देखो चेक करोगे तो यही पा जाओगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम देखो 5th नंबर का भी सलूशन हमने कर लिया है। तो बहुत आसान था। यदि आपने a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप जानते हो तो इसको करना आपके लिए बहुत आसान हो।